एडवांस लेवल कंटेंट भी इसमें दे रहे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। ऐसा मैंने बहुत कम बुक्स में देखा है जिसमें कि आपको इतना सब कुछ एक ही बुक में मिल रहा है। आपको स्ट्रैटेजीज भी दी गई हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नेहा। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और आपके एग्ज़ाम्स भी अच्छे जा रहे हैं। जैसे कि IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है, तो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं आपका वो एग्ज़ाम कैसा गया। आज सबका IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर IBPS PO एग्ज़ाम, क्योंकि IBPS PO का एग्ज़ाम अब क्लोज आ रहा है। आप प्री और मेंस के लिए फोकस करना स्टार्ट कर दे। दिस इज़ द राइट टाइम। आप बिल्कुल भूल जाए आपका IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम अच्छा गया है या एक्सपेक्टेड जितना आप चाहते थे उतना अच्छा नहीं गया है। सो प्लीज़ फॉरगेट अबाउट दैट और आप आगे के एग्ज़ाम्स पर फोकस करें। जैसे कि आगे IBPS PO के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और आपका IBPS क्लर्क मेंस भी आएगा। RRB क्लर्क और PO का मेंस एग्ज़ाम भी क्लोज है, तो आप उनको फोकस करें। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ इंग्लिश के लिए प्री और मेंस को टारगेट करते हुए। सो फर्स्ट थिंग इज़ आपको रीडिंग करनी है, न्यूज़पेपर रीड करना है और वो कैप को मार्क करते हुए चलना है। लाइक आप नोट्स बना सकते हो, जैसे मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया था, उससे आप रिवीजन अच्छे से कर सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो में मेंशन करना चाहती हूँ कि बहुत से लोगों के कमेंट्स आए हैं कि वो रीडिंग डेली बेसिस पर कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, उनके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। जैसे कि बैंकिंग एग्ज़ाम्स रीडिंग बेस्ड होते हैं, मेंस में भी क्वेश्चन रीडिंग बेस्ड आते हैं और मैंने भी अपनी प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि आपको रीडिंग पर ही ज़्यादा फोकस करना है। लेकिन बहुत लोगों के ये मैसेजेस रिसीव हुए हैं कि उनका इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है स्कोर में, वो रीडिंग डेली बेसिस पर कर रहे हैं बट कोई इफेक्ट नहीं है। तो इसके लिए मैंने ये सोल्यूशन ढूंढा है कि अगर आपका स्कोर रीडिंग से इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो इट मीन्स देयर इज़ सम फॉल्ट इन योर बेसिक्स। तो आपको अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपको अपने इंग्लिश ग्रामर के कंसेप्ट को ब्रश अप करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा आपको फर्दर इम्प्रूवमेंट कैसे मिलेगा। आप कितना भी फोकस करेंगे रीडिंग पर जब तक आपका फाउंडेशन ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। तो आपको अपने ग्रामर के कंसेप्ट को इम्प्रूव करना पड़ेगा। जैसे कि अब हमारे एग्ज़ाम्स काफ़ी क्लोज आ चुके हैं, तो हम हर एक सब्जेक्ट को इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते कि अब हम पूरे बेसिक्स को रिवाइज़ करेंगे बहुत ज़्यादा टाइम लगाकर। तो इसके लिए मैंने एक सोल्यूशन ढूंढा है जिससे कि आप अपनी ग्रामर को सिर्फ 15 डेज़ में रिवाइज़ कर सकते हो और आपका जिससे कि फाउंडेशन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपकी मेंस की प्रिपरेशन भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी क्योंकि आपका बेस उससे बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपकी ग्रामर इंप्रूव हो जाएगी। सो आई एम शोइंग यू द सोर्स। So this is the book about which I am talking about. This is 120 Rules of Grammar by निमिषा बंसल मैम। तो इस बुक में 120 रूल्स ऑफ ग्रामर दिए गए हैं जिसमें कि आपकी पूरी इंग्लिश ग्रामर कवर हो रही है। इस बुक से आप अपनी पूरी ग्रामर को रिवाइज कर पाएंगे जस्ट 15 डेज़ में, क्योंकि इस बुक में पूरे जितने भी इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर्स होते हैं इंपॉर्टेंट, उनके जो रूल्स होते हैं उनको कंबाइन करके 120 रूल्स ऑफ ग्रामर में कंबाइन किया गया है। और इस बुक में आपको स्ट्रैटेजीज दी गई हैं टू सॉल्व एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, प्लस आपको 10 मॉक पेपर्स दिए गए हैं प्री और मेंस एग्जाम के लिए। आपको 15 प्रैक्टिस सेट्स मिल रहे हैं जिसमें कि आपको 1000 प्लस एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस मिल रहे हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, और वो भी निमिषा बंसल मैम का कंटेंट है ये सब। नाउ लेट मी शो यू। सो एज यू कैन सी इस बुक में आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर दिए गए हैं जिससे कि आपका इंग्लिश ग्रामर का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपको ये 55 पेजेस में इसको कवर किया गया है, जिसको आप इजीली अगर आप 3 to 4 पेजेस पे डेली बेसिस पर करते हैं, जो कि नॉर्मली कोई भी कर पाएगा, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, तो आपके 15 डेज तक पूरे आपके ग्रामर के कंसेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे। लेट मी शो यू। फॉर एग्जाम्पल ये आपको रूल नंबर 1 दिया गया है, ये आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। एज यू कैन सी इतना आपको रूल 1 दिया गया है। ऐसे ही आपको पूरे 120 रूल्स दिए गए हैं जो कि बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम फोकस्ड है और न्यू पैटर्न बेस्ड है। जैसे कि बैंकिंग एग्ज़ाम की डिमांड है उसी टाइप के आपको यहाँ पे कंसेप्ट्स मिलेंगे
बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट मिल रहा है। और फर्दर आपको इस बुक में प्रैक्टिस सेट्स मिल रहे हैं, 15 प्रैक्टिस सेट्स। जब आप अपनी 120 रूल्स ऑफ ग्रामर को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आप ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं, आपकी फर्दर प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि वैसे भी इंग्लिश का कंटेंट नहीं मिलता है, काफ़ी दिक्कत होती है कई लोगों को कंटेंट मिलने में, तो इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। हम देख लेते हैं एक प्रैक्टिस सेट कैसा है इस बुक में। सो दिस इज़ द प्रैक्टिस सेट। ये एक प्रैक्टिस सेट दिया गया है। इसमें आपको एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 50 क्वेश्चंस। और इन 50 क्वेश्चंस की आपको पूरा सोल्यूशन दिया गया है विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, पूरा सोल्यूशन दिया गया है आपको। इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फर्दर इस बुक की सबसे स्पेशल चीज़ मुझे ये लगी है कि इसमें आपको आरसीज, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इन सब की सॉल्व करने की स्ट्रैटेजीज दी गई है। ऐसा मैंने किसी बुक में नहीं देखा है कि उनकी स्ट्रैटेजीज दी गई हो। तो इसमें आपको बताया गया है कि आपको अप्रोच कैसे करना है, क्योंकि बैंक एग्ज़ाम्स में सिर्फ ये मैटर करता है कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें आपको स्ट्रैटेजीज दी गई हैं कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस और ये सब टॉपिक्स को आप सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये जैसे कि ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की स्ट्रैटेजी दी गई है, इसमें पूरे डिटेल स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 आपको पूरा बताया गया है कि आपको आरसीज को अप्रोच कैसे करना है। सिर्फ आरसी को सोल्व करना ही ज़रूरी नहीं है, उसको कम टाइम में कैसे सोल्व करना है, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन बैंकिंग एग्ज़ाम्स। तो आपको पूरी स्ट्रैटेजी दी गई है। जैसे कि ये पैराग्राफ कंप्लीशन की आपको पूरी स्ट्रैटेजी दी गई है, हाउ टू सॉल्व पैराग्राफ कंप्लीशन। ये भी पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में है कि आपको पैराग्राफ कंप्लीशन के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। इस तरह के क्वेश्चंस मोस्टली मेंस एग्जाम में आते हैं, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस विद एक्यूरेसी एंड इन लेस टाइम। और इस बुक में आपको 10 मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं, जिसमें कि कुछ मॉक टेस्ट प्री लेवल के हैं और कुछ मॉक टेस्ट मेंस लेवल के भी हैं। तो विल सी नाउ। एज यू कैन सी ये प्री लेवल का मॉक टेस्ट दिया गया है। पूरा 30 क्वेश्चंस का ये मॉक टेस्ट दिया गया है इस बुक में। जैसे कि हमारे प्री एग्ज़ाम्स में आता है, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड, एग्ज़ाम लेवल ये मॉक टेस्ट दिया गया है विद सोल्यूशन। ये इस मॉक टेस्ट का पूरा सोल्यूशन दिया गया है विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, एज यू कैन सी। तो ये मेंस लेवल का मॉक टेस्ट दिया गया है, जो कि मुझे बेस्ट थिंग लगी है इस बुक में, क्योंकि ये मेंस लेवल कंटेंट भी इसमें दे रहे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। ऐसा मैंने बहुत कम बुक्स में देखा है जिसमें कि आपको इतना सब कुछ एक ही बुक में मिल रहा है। आपको स्ट्रैटेजीज भी दी गई हैं, आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिया गया है, आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर भी दिए गए हैं। सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट बुक फॉर योर प्रिपरेशन। इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से ले सकते हैं इस बुक को। ये जैसे कि मेंस लेवल का मॉक टेस्ट दिया गया है, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम पैटर्न पर बेस्ड है और इसका लेवल बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल है। विद एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ये आपको इसके एक्सप्लेनेशन में दिखेंगे, ये रहा इसका सोल्यूशन। पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन आपको दिया गया है, एज यू कैन सी। दिस इज इन नेक्स्ट मेंस लेवल मॉक टेस्ट, so you can definitely check this book for your English preparation, to complete your grammar, to brush up your grammar rules and for practice। तो मैंने आपको बता दिया है कि आप अपनी इंग्लिश ग्रामर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं विद दिस बुक।
तो अब हम आगे बात करेंगे। तो जब आपके इंग्लिश ग्रामर अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगी, फिर आपको क्या करना है, आपको इंग्लिश के सेक्शनल मॉक्स देने हैं। आप वीकली सेक्शनल मॉक्स दे सकते हैं इंग्लिश के विथ प्रॉपर एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी आप मिस्टेक करोगे आप उसको उसी टाइम एनालिसिस करके उसको इम्प्रूव करेंगे। तो अगर आपके स्टार्टिंग में मॉक में मार्क्स कम भी आएंगे, सो डोंट वरी, आप साइड बाय साइड अपनी प्रैक्टिस करते रहना ग्रामर के कंसेप्ट्स की और क्वेश्चंस की, और आप मॉक टेस्ट भी वीकली देना स्टार्ट करें मेंस लेवल के लिए। तो इससे आपकी मेंस लेवल की भी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और प्री लेवल की भी। So this is the complete strategy for English. I hope you like this video. Thank you so much for watching.